हेलो बाबू लोग। आज हम लोग देखेंगे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सुनिएगा, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन बोला ना बाबू कि आपको निकालना है टॉर्क। क्या निकालना है मुन्ना? टॉर्क। टॉर्क लगा निकालना है किस पर, लगेगा किस पर? बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। और टॉर्क लगेगा कब बाबू? बोलेगा सर जब हम डाइपोल को कहां रख देंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। वापस से सुनिएगा क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला ना कि आपको टॉर्क निकालना है। क्या निकालना है मुन्ना? टॉर्क निकालना है। किस पर? डाइपोल पर। कब? जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा सर, तब। अब सुनियो, हाँ, एकदम इंपॉर्टेंट बात। कोई भी डेरिवेशन को डिराइव करना है ना बाबू, कोई भी डेरिवेशन को अगर डिराइव करना है तो एकदम बेसिक बेसिक बात तुझे मालूम होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या मालूम होना चाहिए आपको? बोलेगा सर सबसे पहली बात कि आपको टॉर्क मालूम होना चाहिए, जो निकालना है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, पहली बात। दूसरा बात, किस पे निकालना है? बोलेगा सर इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, है ना? तो डाइपोल के बारे में पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। फिर सर और किसके बारे में मालूम होना चाहिए? बोलेगा सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको डाइपोल को रख कहाँ रहे हैं हम लोग? बोलेगा सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये अगर तीनों बात मालूम है, क्या क्या? टॉर्क, इलेक्ट्रिक डाइपोल, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये तीनों बात अगर तेरे को मालूम है तो ये डेरिवेशन कुछ भी नहीं है। और सच्ची बताए ये जो क्वेश्चन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बोर्ड के लिए देखें हम लोग तो बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? तो सिंपल सी बात ये है, क्या बोले हम, कि अगर ये डेरिवेशन करना तो तीनों बात मालूम होना चाहिए। कौन कौन? टॉर्क, इलेक्ट्रिक डाइपोल और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले हम लोग तीनों के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आप ये तीन बात को अच्छे से समझ जाते हैं ना, फिर देखिएगा डेरिवेशन करना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसे पहली बात, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बाबू? तो बोलेगा सर इलेक्ट्रिक डाइपोल होने के लिए दो चार्ज होना चाहिए, एक जितना से पॉजिटिव, दूसरा उतना ही से नेगेटिव। जैसे यहाँ पे आते हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे। तो हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया। क्या ले लिया बाबू? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया। और डाइपोल कंसिस्ट ऑफ कई ठो चार्ज? बोलो दो ठो चार्ज। एक जितना से माइनस होगा, दूसरा उतना ही से क्या होगा मुन्ना? बोलो प्लस। तो क्या क्या लिए डाइपोल में चार्ज हम लोग? माइनस क्यू और प्लस क्यू। ओके। डाइपोल का लेंथ भी होता है, तो डाइपोल का लेंथ कितना ले लिए मुन्ना? बोलो 2L। क्या क्या बोले हम बाबू? वापस से सुनना, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल लेना पड़ेगा। तो डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस, कौन कौन? माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ओके। एंड 2L क्या है बताओ? लेंथ ऑफ डाइपोल। अगला बात, ये जो डाइपोल है ना, इसे कहाँ रखा गया है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बाबू? एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान का मतलब यहाँ 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 हर जगह पे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो एक समान है, यूनिफॉर्म है, हर एक जगह सेम है ना? तो इस डाइपोल को समान इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमें मालूम है, क्या मालूम है बाबू? कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर कोई चार्ज मिलता है, ये सिंपली अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है, सुनिएगा एकदम बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस चार्ज पे फोर्स लगता है। क्या बोले बाबू हम? जब भी किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो चार्ज पे फोर्स लगता है। कितना? F बराबर Q इंटू ई। F बराबर बाबू क्या बोलो? Q इंटू ई। और खास बात, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वो माइनस चार्ज को खींचता है और प्लस को क्या करता है बाबू? बोलेगा सर धकेलता है। तीन बात एकदम यहाँ पे मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। क्या क्या बात मालूम होना चाहिए मुन्ना? बोलेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज को रख देंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज को रख देंगे तो चार्ज पे लगेगा फोर्स। कितना? Q इंटू ई। क्लियर है? दूसरा बात, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज को सर खींचता है, प्लस को क्या करेगा बताओ? धकेलेगा। अब यहां पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। देखिएगा क्वेश्चन बहुत आराम होते जाएगा धीरे धीरे।
और एकदम ध्यान से सुनिए, हड़बड़ाइए नहीं। बहुत बच्चा क्या करता है ना, टिक 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 मार के सुनता है। नहीं रे बाबा, एकदम ध्यान से सुन। 1 साल का सिलेबस है, तो कोई गवर्नमेंट जो है ना, कुछ सोच के 1 साल का सिलेबस बनाया होगा ना। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग को लगता है 1 डे में सर पढ़ ले। बेटा 1 डे में पास हुआ जा सकता है, सक्सेस नहीं हुआ जा सकता है ना। कि वन शॉट पर वीडियो देख लिए और वही परीक्षा में आ गया, तो पास हो जाइएगा, इसमें कोई शक नहीं है। एकदम आप 15 दिन भी 1 महीना में पढ़ लीजिएगा तो बहुत है, 1 महीना पढ़ना पास होने के लिए। पर अगर चाहते हैं कि लाइफ में कुछ बेहतर करें, साइंस लिए है ना आप, तो बेहतर तरीका से फिजिक्स को सीखिए कि कोई भी चीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं ना, तो एक तो आसान हो जाएगा टॉपिक, और जब आसान होगा तो आप उसको यूज कर पाएंगे, कंसेप्ट को, बेहतर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और बेहतर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो बेहतर जगह से जाके आप ग्रेजुएशन करेंगे, और बेहतर जगह से ग्रेजुएशन करेंगे ना, तो जिंदगी बेहतर हो जाएगा बाबू, है ना। तो पास के चक्कर में मत रहिए। भारत सरकार तो डिग्रियां बांट रहा है, यही हकीकत है बाबू। ले लीजिए, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है ना। अगर वीडियो देख रहे हैं तो ढंग से पढ़ाई करिए। खैर यहाँ पे आते हैं हम लोग, क्या क्या बोले, तो क्या क्या बोल रहे थे। यहाँ डाइपोल लिया, डाइपोल के माइनस क्यू प्लस क्यू, लेंथ 12। इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया बाबू बताओ। बोलेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बाबू, बोलेंगे सर ई है। अब अभी अभी हम बताए थे आपको कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज मिलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर क्या लगाएगा, फोर्स। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या मिला, बोलेगा डाइपोल। डाइपोल के पास 2 चार्ज है, कौन कौन, एक माइनस क्यू और दूसरा प्लस क्यू। तो माइनस क्यू पे क्या लगेगा, फोर्स। प्लस क्यू पे भी क्या लगेगा, फोर्स। माइनस क्यू को क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलेगा खींचेगा। प्लस वाला को क्या करेगा, धकेलेगा। अभी चर्चा किए थे। तो इसमें माइनस क्यू को क्या करेगा, खींचेगा। बाबू कितना फोर्स से खींचेगा, बोलेगा सर Q इंटू ई से खींचेगा। और प्लस चार्ज को बोलेगा सर उसको धकेलेगा। कितना से धकेलेगा, बोलेंगे F इक्वल टू क्यू ई से धकेलेगा। अब ध्यान देना बाबू, ये बात ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्या, कि जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, जब किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, तो उस पर टोटल फोर्स कितना होता है, ध्यान दीजिएगा। इस डाइपोल में क्या हो रहा है बताना। इधर की तरफ एक फोर्स लगा Q इंटू ई, इधर की तरफ एक फोर्स लगा Q इंटू ई, और दोनों का डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है, बोलेगा डायरेक्शन दोनों फोर्स का अपोजिट है। एक लगा लेफ्ट, दूसरा लगा राइट, है ना। और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा बाबू, बोलेगा 0। टोटल ट्रांसलेटिंग फोर्स इक्वल टू 0। टोटल ट्रांसलेटिंग फोर्स इक्वल टू 0। वापस से सुनिएगा, एक लेफ्ट में लगा फोर्स, एक राइट में लगा, तो ये बॉडी जाएगा कहीं नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि क्योंकि टोटल फोर्स क्या हो गया, 0। लेकिन 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 यहां सुनने वाली बात है। लेकिन क्या बाबू, कि एक लेफ्ट में लगा, एक राइट में लगा, तो सोचो इसमें क्या होगा। बोलेगा सर एक लेफ्ट की तरफ खींचा, एक राइट की तरफ खींचा, तो होगा क्या, बोलेगा ये घूमने लगेगा। ये क्या करने लगेगा मुन्ना, ये क्या करने लगेगा, अरे घूमने लगेगा। और अगर कोई बॉडी घूमता है ना, तो उस पे लगता है टॉर्क। ये आया बात सर, ये आया बात। क्या बोले ना मुन्ना, अगर कोई बॉडी रोटेट करता है ना, तो उस पे क्या लगता है, बोलो, टॉर्क लगता है। टॉर्क लगता है, तो यहां लगेगा टॉर्क। TORQUE लगेगा टॉर्क। अब सवाल आता है सर, टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या होगा। चूंकि निकालना तो आपको टॉर्क ही है, तो टॉर्क बराबर क्या होगा बाबू, बोलेंगे टॉर्क बराबर सर आइदर फोर्स, आइदर फोर्स, ओहो हो, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस between between टू फोर्सेस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग डेरिवेशन की तरफ जा रहे हैं बाबू। ध्यान देना एकदम बढ़िया से। क्या बोले, टॉर्क निकालना है सर। तो टॉर्क बराबर क्या होता है, बोलेगा आइदर फोर्स, दोनों में से कोई एक फोर्स को ले लीजिए। क्यों, क्योंकि टोटल फोर्स तो 0 ही है, तो दोनों फोर्स नहीं लेना है ना। एक फोर्स, आइदर फोर्स इनटू क्या बोलेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा फिगर को एकदम बढ़िया से। ये है पहला फोर्स, ये है दूसरा फोर्स।
ये पहला फोर्स, ये दूसरा फोर्स, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ध्यान देना। एक लग रहा है लेफ्ट में फोर्स, एक लगा राइट में फोर्स, तो इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो ये होगा ना, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो बताना परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा बाबू। इसको इसको पीछे की तरफ खींचे हम, इसको नीचे की तरफ लाए हम, ध्यान देना ये पहला फोर्स, ये दूसरा फोर्स, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला ना। अगर इस पॉइंट को हम ए बोले, इसको जो है हम बी बोल रहे हैं, रुक जाना थोड़ा सा बाबू, इस पॉइंट को अगर हम ए बोल रहे हैं, किसको देखो इसको, इस पॉइंट को अगर हम ए बोले, इसको बी बोले और इसको क्या बोले हम लोग सी बोल रहे हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहला फोर्स ये दूसरा फोर्स ये, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला है। फील कर पाया, क्या बोले हम, पहला फोर्स ये दूसरा फोर्स ये और इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो ये वाला है। अरे हाँ कि ना। तो सवाल ये आता है कि सर इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कितना। बोलेंगे कोई बड़ी बात नहीं है सर, हमको इतना तो ट्रिग्नोमेट्री आता ही है कि ये वाला दूरी हम निकाल सकें। कैसे निकालेंगे, अगर आप फिगर को ध्यान से देखेंगे तो क्या नजर आएगा, हम बोले ये ए है, ये बी और ये क्या बाबू सी, ये एंगल है 90 डिग्री। हाँ, अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो गया, बोलेगा हाइपोटेनस सर। ओके सर, हाइपोटेनस। और एक बात हम नहीं बताया बाबू, दिया गया क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के साथ थीटा एंगल बनाते रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डाइपोल मोमेंट के साथ थीटा एंगल बनाते हैं, मतलब यहाँ एंगल क्या है बताना, थीटा। ठीक है, अब अगर आपको परपेंडिकुलर चाहिए, ये देखो ये चाहिए, ये चाहिए, ये थीटा है तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर है ना बाबू। परपेंडिकुलर का वैल्यू चाहिए क्योंकि ये चाहिए आपको, और हाइपोटेनस मालूम है, देखो ना ये 12 है, तो परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस मालूम है, तो कौन सा थीटा को लगाएंगे, हम लोग बोलेंगे सर साइन थीटा लगा देंगे सर। तो बताइए यहाँ से साइन थीटा कितना हो जाएगा, बोलेंगे साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर, बोलेगा सर BC बटे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना बाबू 2L, ये लंबाई मुझे मालूम है, तो बताना BC बराबर क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर 2L इंटू साइन थीटा, डेट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो बस अब लगा दीजिए ना, काम खत्म। तो टॉर्क बराबर आइदर फोर्स, दोनों में से कोई एक फोर्स ले लीजिए, डेट इज क्या बताना बाबू, बोलेगा सर Q इंटू ई इंटू क्या बताइए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डेट इज BC, और BC का वैल्यू कितना है मुन्ना, बोलेगा 2L इंटू साइन थीटा सर, कितना जी 2L इंटू क्या साइन थीटा, 12 इंटू क्या बाबू साइन थीटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो Q इंटू 2L को हम लोग क्या बोलेंगे बताना, बोलेगा सर अपने को मालूम है P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L, P बोले तो डाइपोल मोमेंट, P इक्वल टू क्या डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट बराबर चार्ज इंटू लेंथ, है ना जी। तो Q इंटू 2L को हम बोलेंगे P, और इधर क्या हो गया E इंटू क्या बाबू, बोलेगा साइन थीटा, और टॉर्क बराबर क्या बोलेंगे, बोलेगा P क्रॉस E। अरे हाँ कि ना, अपने को मालूम है ना वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर क्या होता है, बोलेगा सर AB इंटू साइन थीटा होता है, वहां से ये हो गया, कोई दिक्कत। अब थोड़ा ना यहाँ और कुछ देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा देख लेंगे, मजा आएगा, देखना क्या मजा आएगा। ठीक है, देखो क्या मजा आएगा। हमने बोला, क्या बोला बाबू कि इफ, स्पेशल केसेस की बात करते हैं, SPECIAL, स्पेशल केसेस में बोले केस वन, केस वन, केस वन में क्या बोले बाबू, इफ थीटा बराबर 0 डिग्री और 180 डिग्री। 0 और 180 का मतलब क्या हुआ कि डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड या आपस में पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। हमने क्या बोला, अगर डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो क्या होगा, बोलेंगे सर टॉर्क बराबर मालूम है PE इंटू साइन थीटा होता है ना। तो टॉर्क बराबर P का वैल्यू कितना है बाबू, डाइपोल मोमेंट P का बराबर, P बराबर कितना, P बराबर तो P, E के जगह पर E, और साइन थीटा, थीटा बराबर कितना 0 डिग्री या 180, उसका वैल्यू क्या होता है बताओ, कॉस ऑफ, कॉस नहीं बाबू साइन ना यार, साइन ऑफ 0, साइन ऑफ 0 का वैल्यू 0, तो टॉर्क कितना 0। समझिएगा इस बात को। देखिए ये डाइपोल है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है, माइनस चार्ज यहाँ प्लस चार्ज यहाँ, माइनस वाला को खींचेगा प्लस वाला को धकेलेगा। अगर ये डाइपोल को हम इधर से खींचे और इधर से धकेले, मान लीजिए ऐसे करें, तो क्या ये घूम सकता है कभी भी,
नहीं सर, ये कभी भी नहीं घूमेगा, ये घूम ही नहीं सकता है। और अगर ये नहीं घूमेगा तो टॉर्क कितना लगेगा बताइए, 0 लगेगा। आया बात समझ में? वहीं पर अगर केस 2 की बात करें हम लोग, केस 2 की बात करें तो केस 2 में क्या बोलेंगे बताना? बोलेंगे इफ थीटा बराबर कितना डिग्री बाबू, 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री हुआ तो टॉर्क कितना होगा? बोलेंगे सर पी इंटू साइन ऑफ नाबे, साइन नाबे का वैल्यू 1 होता है, हाँ बे, तो टॉर्क बराबर हो गया पीई। बोले तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा बाबू, यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। सुनियो बात को यहाँ पे ध्यान से, बहुत बार न्यूमेरिकल आता है, वो इस प्रकार से आता है, बोलेगा फाइंड मैक्सिमम टॉर्क, एंगल नहीं दिया हुआ है, बोलेगा क्या फाइंड मैक्सिमम टॉर्क। और जब भी मैक्सिमम टॉर्क का बात होगा ना, इसका मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री सोच लेना है। जब भी टॉर्क मैक्सिमम की बात करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा बराबर कितना डिग्री मुन्ना बोलो, 90 डिग्री। आया बात समझ में? है ना? तो ठीक है, फिर इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करेंगे, आगे फिर देखेंगे क्या करना है। लेकिन सुनिएगा, देखिए यहाँ पे आपको हम हैंड रिटेन नोट्स तो नहीं दे रहे हैं ना, तो अगर आपको हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो मेरा जो नंबर है ना, जो हम डाल देते हैं इसमें, इस नंबर पे आप हमको हेलो कर दीजिए, हाई कर दीजिएगा, तो हम आपको क्या, व्हाट्सएप पे, तो हम आपको क्या करेंगे ना, इसका हैंड रिटेन नोट्स दे देंगे आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो फिर ठीक है, ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय झारखंड।